वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग अगस्त 2023 का मंथली करंट अफेयर्स कर रहे हैं और इसे हम लोग वन लाइनर फॉर्मेट में कैटेगरी वाइज देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके अगस्त 2023 में जो आपकी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उससे संबंधित प्रश्नों को। तो सबसे पहला है हमारा भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि जो आपकी BPCL एक संस्था है, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया है। तो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है आपके राहुल द्रविड़ को। तो राहुल द्रविड़ आपके किसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं BPCL के ब्रांड एम्बेसडर। इसके बाद अगला हमारा है भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा किसे राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया है। तो ये आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और इसने राष्ट्रीय आइकन बनाया है किसे, तो सचिन तेंदुलकर को। ठीक है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो आपका NGT संस्था है, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए हैं आपके प्रकाश श्रीवास्तव। तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं आपके प्रकाश श्रीवास्तव। इन्फोसिस ने अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो एक आपका पुरुष खिलाड़ी को और एक महिला खिलाड़ी को बनाया है। तो ये बनाए गए हैं कौन, तो राफेल नडाल और ईगा स्वाटेक को। तो इन्फोसिस आपकी कहाँ की कंपनी है, एक इंडियन कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है। ठीक है। तो इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसे, राफेल नडाल और ईगा स्वाटेक को। इसके अलावा इंडियन ऑयल ने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर अभी नियुक्त किया है। तो किसको नियुक्त किया अपना ब्रांड एम्बेसडर, इंडियन ऑयल ने। तो इंडियन ऑयल ने जो आपके शेफ़ हैं यानी जो खाना बनाते हैं कौन, संजीव कुमार। ठीक है। तो शेफ़ संजीव कुमार को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसने, इंडियन ऑयल ने। इमर्सन मनांगवा ये किस देश के राष्ट्रपति अभी हाल ही में चुने गए, तो इमर्सन जो है मनांगवा ये जिम्बाब्वे देश के अभी राष्ट्रपति चुने गए हैं। जिम्बाब्वे देश के राष्ट्रपति इमर्सन मनांगवा। काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो काजीरंगा नेशनल पार्क पिछले 118 वर्षों से जो है नेशनल पार्क घोषित है, लेकिन अब तक कोई भी महिला निदेशक नहीं थी। पहली महिला निदेशक किसे बनाया गया, तो ये बनाया गया है आपके सोनाली घोष को। तो सोनाली घोष काजीरंगा नेशनल पार्क असम में जो है प्रथम महिला निदेशक नियुक्त की गई हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं अगस्त माह में जो आपके महत्वपूर्ण योजनाएं और कार्यक्रम लागू हुए हैं केंद्र सरकार और राज्यों के द्वारा, उससे संबंधित प्रश्नों को। हाल ही में इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई, तो इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना ये राजस्थान राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई है। अगला हमारा है प्रधानमंत्री ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। तो ये आपके 15 अगस्त को स्टार्ट किया गया। पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया क्या, विश्वकर्मा योजना। ठीक है। तो पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए विश्वकर्मा योजना। हाल ही में प्रोजेक्ट क्लैप कहाँ पर प्रारंभ किया गया, तो प्रोजेक्ट क्लैप प्रारंभ किया गया है कहाँ पे, तो ये प्रारंभ किया गया है उत्तराखंड में। चर्चा में रही मुख्यमंत्री मुफ्त नाश्ता योजना का संबंध किस राज्य से है, तो मुफ्त नाश्ता योजना ये 2022 में स्टार्ट हुई थी और अभी हाल ही में चर्चा में रही थी। तो ये आपके कहाँ पे है, तो ये आपके तमिलनाडु राज्य से संबंधित है मुख्यमंत्री मुफ्त नाश्ता योजना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है चर्चा में रहा प्रोजेक्ट एम्बर का संबंध किससे है, तो प्रोजेक्ट एम्बर का संबंध आपके क्लाउड कौशल प्रशिक्षण यानी कि क्लाउड स्किल ट्रेनिंग से संबंधित है आपका क्या, प्रोजेक्ट एम्बर। ओके। कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो कौन बन गया है, तो कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल जो है ये प्रारंभ करने वाला जो पहला मेट्रो है ये आपका दिल्ली का जो है मेट्रो है। ठीक है। अगला हमारा है अमृत वृक्ष आंदोलन 2023 का प्रारंभ किस राज्य में किया गया, तो अमृत वृक्ष आंदोलन 2023 का जो प्रारंभ है ये किया गया आपके असम राज्य के द्वारा। ठीक है। तो अमृत वृक्ष आंदोलन कहाँ पे स्टार्ट हुआ, असम राज्य में स्टार्ट हुआ है। अगला हमारा है महत्वपूर्ण पुरस्कार जो आपके अगस्त माह में दिए गए हैं। तो पहला हमारा क्या है, महाराष्ट्र सरकार ने पहले उद्योग रत्न अवार्ड किसे जो है देने की घोषणा की है। यहाँ पे किस नहीं होगा, किसे होगा, तो किसे देने की घोषणा की, तो ये दिया गया है आपके रतन टाटा को देने की घोषणा की गई। किस सरकार के द्वारा, तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसको पहली बार दिया जा रहा है उद्योग रत्न अवार्ड को। किसको, तो रतन टाटा को। अगला जो पुरस्कार है वो है आपके 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है आपको कि ये जो आपके 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए ये वर्ष 2021 की फिल्मों के लिए दिए गए हैं। ठीक है। तो वर्ष 2021 की फिल्मों के लिए दिए गए हैं। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए आपके अल्लू अर्जुन,
अभिनेत्री जो चुनी गई वो आपके कृति सोनन को दिया गया मिमी मिमी फिल्म के लिए, और आलिया भट्ट को गंगू काठियावाड़ी मूवी के लिए दिया गया। ठीक है, अगला हमारा है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की बात की जाए तो वो आपके सभी कैटेगरीज में आपके सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म आपकी नॉम्बी इफेक्ट रॉकेटरी मूवी थी, इसको दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ केवल हिंदी फिल्म की बात की जाए तो ये आपके सरदार उधम सिंह फिल्म को दिया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया? तो ये आपका ग्रीस का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ग्रीस देश का। ठीक है, तो इससे जो है सम्मानित किया गया किसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं कि हर महीने में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी न किसी देश का क्या मिल रहा है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल रहा है, वो आपको ध्यान रखना है। इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड प्रतियोगिता 2022 के तहत राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार श्रेणी में पहला अवार्ड किसे दिया गया? तो राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार में सब जो पहला अवार्ड है ये दिया गया आपके इंदौर को। ठीक है, तो इंदौर इस मामले में हमेशा आगे रहता है। अगला हमारा है ई गवर्नेंस 2023 पुरस्कारों के तहत किस योजना को, ये जो आपके ई गवर्नेंस के पुरस्कार दिए जाते हैं इस योजना को दिए जाते हैं, तो कौन सी योजना को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार दिया गया? तो एक आपकी स्वामित्व योजना आई थी। ठीक है, जिसमें आपके भूमि का स्वामित्व निर्धारित करना था, तो स्वामित्व योजना को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस का गोल्ड पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा क्या है? भारत और विश्व में जो प्रथम बार चीज़ें हुई हैं कब? तो अगस्त माह की बात की जा रही है, तो इससे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी द्वारा विकसित दुनिया की पहली 100% एथेनॉल संचालित कार का अनावरण किया है? तो एथेनॉल से पूरी तरह से एथेनॉल से चलेगी ये कार। किस कंपनी की कार है? तो ये आपके टोयोटा की कार है। ठीक है, तो ये पूरे दुनिया की पहली जो कार है जो आपके एथेनॉल से चलेगी। ठीक है, अगला हमारा है भारत का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय ये आपके तमिलनाडु में स्थापित किया गया। ये भारत का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय होगा। AWEL कानपुर ये एक संस्था है, इसके द्वारा निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर कौन सी है? लंबी दूरी मतलब लंबी दूरी तक निशाना लगाएगी ये, इसका नाम है प्रबल। ठीक है, तो लंबी दूरी की जो आपकी रिवॉल्वर बनाई गई है इसके द्वारा AWEIL कानपुर के द्वारा, तो इसका नाम प्रबल है। और रेंज किसकी है? तो रेंज इसकी है 50 मीटर, तो 50 मीटर दूरी तक ये सटीक निशाना लगा सकती है। भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट ये आपके चेन्नई में बनाया जाएगा। ये आपका भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट होगा चेन्नई में। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा है महत्वपूर्ण ऐप्स और पोर्टल्स। तो जो आपके महत्वपूर्ण ऐप्स और पोर्टल्स हैं उससे संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे इस जो है पार्ट में। जो आपके किस महीने में ऐप्स एंड पोर्टल लॉन्च किए गए हैं? तो ये अगस्त महीने के हैं। ठीक है, बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए जो एप्लीकेशन लॉन्च किया गया उसका नाम है क्या है? उल्लास। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, शिक्षा से संबंधित है, ज़रूर याद रखना इसे। उल्लास जो है ये आपका बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। अगला हमारा है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जो आपकी NCPCR संस्था है। इसने बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? यानी कि जो भी आपके संस्थान हैं जो बच्चों की देखभाल के से संबंधित हैं उनका निरीक्षण करने के लिए ये आपका मासी पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो अब मासी जो है अपने बच्चों का निरीक्षण करेंगी, बच्चों की संस्थानों का। ठीक है, तो मासी पोर्टल बनाया गया है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया है? तो उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए एडवांस्ड जो आपकी साइबर सिक्योरिटी है उसके लिए जो है एक एप्लीकेशन का यूज़ करेगी अब ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसका नाम है माया OS, यानी कि माया ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये अपनाया गया है? तो ये आपके रक्षा मंत्रालय के द्वारा अपनाया गया है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल आधारित ई-पास, ठीक है, तो ई-पास की बात हो रही है, ये बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये आपका है सुस्वागतम पोर्टल। तो सुस्वागतम पोर्टल से अब आप जो है ई-पास प्राप्त कर सकते हैं। किसने स्टार्ट किया? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय महानगर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों और मछुआरों के लिए कौन सा मोबाइल लॉन्च किया है? यहाँ पे है नहीं है,
कौन सा मोबाइल लॉन्च किया है, तो ये आपके नाविकों और मछुआरों के लिए लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है, समुद्र ऐप। ठीक है, तो समुद्र ऐप आपके नाविकों और मछुआरों के लिए लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के द्वारा। अब देखते हैं अगस्त 2023 के कुछ महत्वपूर्ण खेल से संबंधित करंट अफेयर्स को। भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश में आयोजित टॉर्नियो डेल सेंटिनेरियो 2023 का खिताब जीत लिया है, तो ये आपका स्पेन देश में आयोजित हो रहा था। और भारतीय महिला हॉकी टीम ने किसको हराया, तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने स्पेन को जो है इसमें हरा करके ये खिताब जीत लिया है, टॉर्नियो डेल सेंटिनेरियो 2023 का खिताब। ठीक है, चीन में आयोजित 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पे रहा, तो 31वां जो आपका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए 2023 कहाँ पे हुए, तो चीन में हुए थे। इसमें भारत जो है 7वें स्थान पर रहा था। ठीक है, अगला हमारा है ऑस्ट्रेलिया में आयोजित फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है, तो पिछले महीने के करंट अफेयर्स में आपको बताया गया था कि जो आपका महिला फुटबॉल विश्व कप है ये आपके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाएगा। तो अभी इसकी विजेता टीम कौन सी अगर आपसे पूछा जाए तो ये है आपकी स्पेन। और इसने किसको हरा करके जीता है, तो इंग्लैंड को हरा करके फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप का खिताब किसने जीत लिया, तो ये जीत लिया है आपके स्पेन ने जीत लिया है। ठीक है, अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है जॉर्डन में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है, तो लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाली जो पहली महिला खिलाड़ी है ये है आपकी अंतिम पंघाल। ठीक है, तो अंतिम पंघाल ये लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है, किसमें, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। और इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा था, तो हो रहा था आपके जॉर्डन में। अजरबैजान शतरंज विश्व कप 2023 का विजेता कौन है, तो अभी शतरंज विश्व कप हुआ है। ठीक है, काफ़ी जो है चर्चित था, किसकी वजह से, तो आर प्रज्ञानानंद या रमेश बाबू प्रज्ञानानंद की वजह से ये आपका चर्चित था। और इसमें लेकिन ये आपके उप विजेता रहे, विजेता कौन रहे, तो आपके जो वर्ल्ड नंबर 1 इस समय है मैग्नस कार्लसन, वही जो है इस विश्व कप के शतरंज विश्व कप के विजेता रहे। अगला है भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने विश्व खेल 2023 में किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है, तो भारतीय महिला की दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम है। ठीक है, इसने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके जो है स्वर्ण पदक जीत लिया है। ठीक है, तो दृष्टिबाधित यानी कि आंखों से ये लोग देख नहीं सकती या फिर बहुत कम दिखाई देता है, तो ऐसी क्रिकेट टीम जो है किसने जीत लिया, तो भारत ने जीत लिया है। हंगरी में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता है, तो ये आपका विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी। और भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने, भारत जो है अभी तक नहीं जीता था कभी भी, तो इसमें पहली बार जो है स्वर्ण पदक जीत लिया है किसने, तो ये जीत लिया है भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, आयोजन कहाँ पे हो रहा था इसका, हंगरी में आयोजन हो रहा था विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। ठीक है, अगला हमारा है एच.एस. प्रणय ने BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता, तो एच.एस. प्रणय ने जो है ये जीत लिया है कांस्य पदक। ठीक है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीता है किसने, एच.एस. प्रणय ने। अब हम देखेंगे अगस्त 2023 में जो आपके महत्वपूर्ण सम्मेलन और आयोजन किए गए। तो पहला हमारा है 5वें विश्व काफ़ी सम्मेलन का मेज़बान देश कौन सा है, तो 5वां जो आपका विश्व काफ़ी सम्मेलन होगा इसका मेज़बान देश आपका भारत है। और ये जो आयोजन होगा विश्व काफ़ी सम्मेलन ये किस शहर में होगा, तो भारत के बेंगलुरु शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और आयुष मंत्रालय द्वारा पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये हुआ है WHO और आयुष मंत्रालय के द्वारा कहाँ पे, पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया है। अगला हमारा है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस देश के द्वारा की गई, तो ये आपका 2023 में ये मेज़बानी किसके हाथ में थी, तो ये थी आपके दक्षिण अफ्रीका के हाथ में। ठीक है, ब्रिक्स संगठन में नवीनतम 6 सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो ब्रिक्स जो आपका संगठन है जिसकी अभी बैठक हुई है, ठीक है 2023 में कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में, इसमें 6 सदस्य नवीनतम 6 सदस्य देश शामिल हुए हैं। ये कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका है ईरान देश, फिर आपका सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो सऊदी अरब और UAE भी है इसमें। इसके अलावा अर्जेंटीना शामिल हुआ, मिस्र और यूथोपिया। तो ईरान, सऊदी अरब,
संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना, मिस्र और इथोपिया, ये सारे देश जो है इस ब्रिक्स संगठन में शामिल हुए हैं। ठीक है, तो कितने देश शामिल हुए? कुल छः देश शामिल हुए हैं। ओके, अगला हमारा क्या है? महत्वपूर्ण समझौते जो हुए हैं हमारे किसमें? अगस्त के माह में, इससे संबंधित प्रश्नों को। तो पहला हमारा है बिहार रोड प्रोजेक्ट के लिए किसके द्वारा 295 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की जाएगी? तो 295 मिलियन डॉलर प्रदान कर रहा है आपका एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी। ठीक है, किसके लिए? तो बिहार रोड्स प्रोजेक्ट, बिहार में रोड्स को बनाने के लिए। भारत किसके सहयोग से दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेगा? तो दिल्ली में आपके जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाएगी एशियाई विकास बैंक की सहायता से, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इन दोनों का जो आपका सहयोग कर रहा है, ये दोनों कौन सा है? तो ये आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से ही इसका स्थापना की जा रही है और उसमें जो है 295 मिलियन डॉलर का सहायता प्रदान कर रही है बिहार रोड्स प्रोजेक्ट के लिए। अब देखते हैं डिफेंस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन कौन सा है? तो अंडर वाटर यानी कि पानी के अंदर जो आपके बारूदी सुरंग बिछाए जाते हैं, उनका पता लगाने वाला वाहन का नाम है निराक्षी। निराक्षी यानी कि नीर और अक्षी, अक्षी का मतलब आँख, तो पानी में आँख समझ लो एक हिसाब से, तो इसका नाम है निराक्षी। ठीक है, अंडर वाटर यानी कि पानी के अंदर बारूदी सुरंगों का ये पता लगाएगा निराक्षी। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार का आयोजन किया है? तो जायद तलवार का आयोजन जो है किसके साथ किया जाता है? तो यूएई के साथ यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया जाता है और यह एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, जायद तलवार नौसैनिक अभ्यास है। नेक्स्ट हमारा है किस देश में आयोजित ऑश इंडेक्स अभ्यास में भारतीय नौसेना ने भागीदारी की है? तो AUS इंडेक्स जो है ये आपके ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की जाती है और इसमें जो है अभी ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की गई और इसमें भारतीय नौसेना ने भागीदारी की है। अभी आपने देखा जायद तलवार संयुक्त अरब अमीरात के साथ, उसमें भी जो है नौसैनिक अभ्यास था वो। किस देश के द्वारा आयोजित ब्राइट स्टार 2023 अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने पहली बार भाग लिया? तो ब्राइट स्टार 2023 अभ्यास ये आपके मिस्र देश में आयोजित किया जाता है और पहली बार इसमें भारतीय वायुसेना ने भाग लिया है। ब्राइट स्टार युद्ध अभ्यास कहाँ पे हुआ? ये मिस्र देश में हुआ है। अब देखते हैं कुछ आपके टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्नों को जो आपके अगस्त माह के हैं। इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला आदित्य L1 मिशन किससे संबंधित है? तो ये आपके सितंबर में लॉन्च किया जा चुका है। तो ये आपके सूर्य से संबंधित है, सूर्य के अध्ययन करने के लिए आपका आदित्य L1 मिशन भेजा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित छठा जहाज कौन सा है? तो छठा जहाज के बाद अभी सातवां जहाज भी इसका बनाया जा चुका है। तो जो छठा जहाज लॉन्च किया गया था इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था INS विंध्यगिरी। ठीक है, तो INS विंध्यगिरी और इसका जो है लॉन्च किसने किया था? लॉन्च किया था हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और ये INS विंध्यगिरी किस प्रोजेक्ट के तहत बना था? प्रोजेक्ट का नाम भी इंपॉर्टेंट है, तो प्रोजेक्ट 17A के तहत इसको बनाया गया है। ठीक है, इसके तहत कुल 7 जो है आपके जहाज बनाए जाएंगे। तो ये आपका छठवां था INS विंध्यगिरी। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड होने वाला दुनिया का पहला अभियान कौन सा है? तो दक्षिणी ध्रुव पर यानी कि साउथ पोल पर अभी आपको पता है कि चंद्रयान 3 जो है ये आपका पहुंच गया है। कब पहुंचा? तो 23 अगस्त को पहुंचा और 23 अगस्त को जो है राष्ट्रीय स्पेस दिवस जो है ये मनाने की घोषणा की गई है भारत सरकार के द्वारा। ये भी आपको याद रहना है। ठीक है, किस जगह पे पहुंचा? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिणी ध्रुव पर साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया भारत। इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर ल्यूपेक्स मिशन भेजेगा? तो ल्यूपेक्स मिशन जो है, ठीक है, तो ये आपका ल्यूपेक्स मिशन किसके सहयोग से भेजेगा? तो जापान के द्वारा, जापान के सहयोग से भेजा जाएगा। इसरो और जापान ये दोनों एक दूसरे की सहयोग करेंगे और इससे जो है ल्यूपेक्स मिशन भेजेंगे। ल्यूपेक्स मिशन किसके लिए जाएगा? तो ये आपके चंद्रमा का एक मिशन है। ठीक है, चंद्रमा का एक मिशन है ल्यूपेक्स मिशन, भारत और जापान के सहयोग से इसे भेजा जाएगा। अब हम देखेंगे कुछ आपके मिससेलेनियस क्वेश्चंस जो आपके अगस्त माह के हैं। पहला हमारा है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगा? तो जो आपका यूरिया गोल्ड लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। ये मिट्टी में किस चीज़ की कमी को दूर करेगा? तो मिट्टी में ये सल्फर की कमी को दूर करेगा। कौन सा? यूरिया गोल्ड जो उर्वरक लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में।
CSIR NAL ने झीलों से खरपतवार हटाने के लिए जल दोस्त एयरबोट कहाँ लॉन्च किया है? तो झीलों में से जो आपके खरपतवार है उसको हटाने के लिए जल दोस्त एयरबोट जो है ये लॉन्च किया गया कहाँ पे? तो ये आपके बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है जल दोस्त एयरबोट। ओके। 13वां महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम कौन सा बन गया है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम यानी कि सरकारी जो है कंपनी है ये, ठीक है, और इसको अभी 13वें महारत्न का दर्जा दिया गया। तो ये आपकी ऑयल इंडिया लिमिटेड है। जो आपका 12वां था वो कौन सा था? तो 12वां जो था वो आपका रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड, ठीक है ना, कॉरपोरेशन REC था, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। ये आपका 12वां जो है महारत्न था। अभी 13वां महारत्न कौन बन गया? तो आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड बन गया है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा 18वां ट्रिकोमा मुक्त देश किसे घोषित किया गया? तो ट्रिकोमा किस चीज़ से संबंधित है? तो ये आपके आँख की बीमारी होती है, ठीक है, आँख की बीमारी होती है ट्रिकोमा। तो ट्रिकोमा मुक्त देश किसे घोषित किया गया? तो इराक को घोषित किया गया, और ये 18वां ट्रिकोमा मुक्त देश घोषित किया गया विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। हाल ही में किस आयोग ने OBC उपवर्गीकरण पर अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी है? तो OBC का उपवर्गीकरण किया जाना था, इस पर जो है अपनी अंतिम रिपोर्ट भी केंद्र सरकार को किस आयोग ने सौंपी है? तो गोरला रोहिणी आयोग, ठीक है। तो G रोहिणी आयोग जो है इसे कहा जाता है, ठीक है। तो गोरला रोहिणी आयोग, इसने जो है OBC का उपवर्गीकरण करने पर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है। CSIR NBRI ने लोटस की कौन सी किस्म लॉन्च की है? तो जो लोटस है इसकी जो है नमो 108, ठीक है, 108 108 नमो 108 नाम की एक नई किस्म लॉन्च की गई, किसकी? लोटस की, ठीक है। केंद्र सरकार ने PM ई-बस सेवा पहल के तहत कितनी बसों को प्रारंभ करने को मंजूरी दी है? तो जो आपकी PM ई-बस सेवा है इसके तहत 10,000 बसें जो है चलाई जाएंगी, ठीक है। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा जो आपकी इलेक्ट्रिक बसें होंगी, ठीक है, तो इसको जो है 10,000 बसों को मंजूरी दी गई है। मक्खन महोत्सव अंडूरी का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? और ये जो बसें हैं ये किन शहरों में चलेंगी? जहाँ की आबादी आपके 3 लाख से ज़्यादा है, 3 लाख से जहाँ ज़्यादा है वहीं पे ये बसें चलेंगी। मक्खन महोत्सव अंडूरी का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो अंडूरी का जो आयोजन है ये किया गया कहाँ पे? उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये आपका मक्खन महोत्सव है अंडूरी, और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो उत्तराखंड में किया गया। हाल ही में विफल होने वाला यानी कि असफल हो गया था आपका कौन सा? रूस का एक चंद्र मिशन, जिसका नाम क्या था? तो उसका नाम था लूना 25, ठीक है। तो लूना 25 आपके भारत से पहले ये पहुंचने की होड़ में जो है 21 तारीख को वहाँ पे क्या हो गया था? विफल हो गया था, ब्लास्ट होके जो है वहीं पे गिर गया था। ICC ने क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? तो ICC क्रिकेट विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? शाहरुख खान को। तो इसका शुभंकर जो बनाया गया है इसका नाम क्या है? क्रिकेटोवर्स, ठीक है। तो क्रिकेटोवर्स को जो है शुभंकर बनाया गया है क्रिकेट विश्व कप 2023 का। डिजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये आपका गुवाहाटी जो है पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बन गया है जहाँ पे डिजी यात्रा की सुविधा होगी। डिजी यात्रा सुविधा का मतलब है आपके चेहरे से ही आप एंट्री कर सकते हैं, बोर्डिंग कर सकते हैं, उसके बाद बाहर भी जा सकते हैं। आपको ज़्यादा वहाँ पे परेशानी, कागज़ नहीं दिखाना पड़ेगा, आपके चेहरे से ही सारा काम हो जाएगा ऑनलाइन। ओके। उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में मंदिर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो मंदिर संग्रहालय को स्थापित किया जाएगा कहाँ पे? तो अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा, ठीक है। रूसी मिनिन विश्वविद्यालय अपना अध्ययन केंद्र कहाँ पर स्थापित करेगा? तो रूस का ये मिनिन विश्वविद्यालय है, इसने अपना अध्ययन केंद्र जो है मेरठ के जो आपका CSS यूनिवर्सिटी है चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर जो है खोलने की घोषणा करी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा की है? तो अभी आपको बताया गया था कि 23 अगस्त को जो है चंद्रयान आपका पहुंच गया था, ठीक है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस अब मनाए जाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा करी गई है, ठीक है। अगला हमारा है BCCI के सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मैचों के शीर्षक प्रायोजक का अधिकार किसे मिला है? तो जो भी आपके अगले 3 साल के लिए आपके घरेलू मैच होंगे या फिर अंतर्राष्ट्रीय मैच होंगे, इनका जो आपका शीर्षक प्रायोजक होगा तो ये आपका है IDFC फर्स्ट बैंक, ठीक है। BCCI यानी कि भारतीय जो क्रिकेट टीम होगी जो भी अंतर्राष्ट्रीय या फिर इंडियन मैच खेलेगी, इस पर जो है IDFC फर्स्ट बैंक को अधिकार मिला है।
हाल ही में कर्नाटक संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो कर्नाटक संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया है आपके श्रीलंका में। श्रीलंका में कर्नाटक संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया। तो ये हमारे थे अगस्त माह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। तो वीडियो आप लाइक करेंगे और हमें कमेंट करके भी बताएंगे आपकी जो भी विचार होंगे। चैनल आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अपने उन दोस्तों तक वीडियो शेयर कर दीजिए जो किसी भी एग्ज़ाम की आपकी तैयारी कर रहे हों। वीडियो देखने के लिए और वीडियो से कुछ नया सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।